सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में अपनी वर्कशीट डू ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 हम ये करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपने वर्कशीट 1 नहीं देखी है तो उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो हमारा वर्कशीट 2 का है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियोस में हमने स्क्वायर निकालने के कॉन्सेप्ट सीखे थे कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द स्क्वायर रूट। तो हम देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बेसिक बताना चाहती हूँ एक स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। हमने देखा था 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर इन सेंस कोई आपको बोले कि आपने रूट निकालना है 4 का, ये रूट का सिंबल होता है ऐसे इस तरह। तो कोई आपको बोले कि आपने रूट निकालना है 4 का, तो रूट का मतलब होता है कि कौन से ऐसे दो सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 आए। हमें पता है कि अगर हम 2 को ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो हमारा जो रूट 4 है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एक और बात अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ रूट 4 है, तो हम इसको अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमारा जो रूट है वो इस साइड जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने इतना ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन बोलती हूँ। अगर लेट्स सपोज मैंने 9 का रूट निकालना है, तो आप मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। येस, वेरी गुड। जो हमारा 9 का रूट है, हमें पता है अगर हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो हमारा जो रूट है 9, उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। हम 3 × 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो स्क्वायर रूट है उसको फाइंड आउट करने की बहुत सारी मेथड्स हैं। तो अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने अभी तक स्क्वायर लर्न नहीं किए हैं एटलीस्ट 10 तक, अगर वैसे आपको 20 तक करने की ज़रूरत है, अगर आपने नहीं की है तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। बहुत ईजी है, ठीक है, उनको लर्न करना। आप इनको स्क्वायर्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए तो आपको रूट भी निकालने आ जाएंगे उसके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि हमने स्क्वायर रूट निकालना है 1649, 64, 100, 169, 81, 256 एंड 114। तो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन सब नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो देखिए, जो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्शन मेथड, कि हम सब्ट्रैक्ट करके जो है इनके रूट्स निकाल सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो हमने 16 का निकालना है, मैंने बताया था जिसका भी हमें रूट निकालना है, हमने 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसको ऐसे रूट में लिख देंगे। ठीक है, हमने ऐसे 16 को रूट में लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब आपको इसका बात का ध्यान रखना है कि हम सब्ट्रैक्ट किसके साथ करें। तो जो हम नंबर हैं जिसके साथ हम सब्ट्रैक्ट करें, जो नंबर्स हैं जिसके साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो होंगे ऑड नंबर्स। हमने जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके साथ इनको सब्ट्रैक्ट करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया है बहुत बार अपनी वीडियोस में, जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होते। हम स्टार्ट करेंगे 1 हमारा ऑड है, येस हमारा 1 ऑड है। 2 हमारा ऑड है, नहीं 2 हमारा ऑड नंबर नहीं है। और है जी, नहीं 2 हमारा ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ वही नंबर देखेंगे जो किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो रहे हैं। उसके बाद है 3, राइट, उसके बाद हमारा 5, 7, राइट, इस तरह सो ऑन। तो हमने देखना, हमने इन नंबर्स को 1 बाय 1 16 के साथ माइनस करना है। चलो करते हैं। रूट 16 है हमारे पास, हमने ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 1 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 15 माइनस 3, हमारा 12 हो जाएगा। 12 माइनस हम उसके बाद हम 5 माइनस करेंगे। तो 12 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हम 12 को माइनस करेंगे 5 से, तो हमारा आएगा 7। उसके बाद हम 7 में से हमारा नेक्स्ट और नंबर, देखिए और नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, हमने माइनस करते जाने हैं। ठीक है, हमारा आ जाएगा 0। हमने तब तक माइनस करना है जब तक हमारे पास एंड में 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हमारा 0 आ गया तो हम इन स्टेप्स को काउंट कर लेंगे। कितने स्टेप्स हुए, 1, 2, 3, 4 स्टेप्स हुए हैं। तो दैट मीन रूट 16 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है रूट 16, रूट का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें हमारे पास 16 आए। हमें पता है 4 को हम ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 आता है, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूट 49। ठीक है, तो हम अगेन डिवाइड माइनस करना स्टार्ट करेंगे।
हम सबसे पहले करेंगे 49 में से माइनस, हम सबसे पहले 49 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास 48 आ जाएगा। उसके बाद हम 48 में से -3 करेंगे, हमें पता है कि 48 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। 45 में से हमने अगेन माइनस करना है 5, इट वुड बी 40। ओके, उसके बाद हमारे पास 40 में से हमने माइनस करना है 7, हमारे पास कितना बचेगा? यस, इट वुड बी 33। तो हमारा 33 बच गया। उसके बाद 33 में से हमारे पता है 7 के बाद जो हमारा ऑड नंबर होता है वो होता है 11। हम 3 में से 1 माइनस किया 2, ही हमारा 22 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम 22 में से हमारा नेक्स्ट 13 को माइनस करेंगे, जो 13 हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है, ये हमारा आ जाएगा 9। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर, हम 9 में से क्या माइनस करें? हम देखिए 13 के बाद जो हमारा ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा? 14 नहीं, वो हमारा इवन नंबर है। 15 नहीं, क्योंकि 15 भी दूसरे टेबल्स पे आता है। और यस, तो हम नेक्स्ट जो है किसके साथ इसको माइनस करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है रूट 49 की वैल्यू, कि हम कैसे रूट 49 को निकाल सकते हैं। हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, हमने ऑड नंबर के साथ इसको माइनस करना है। हमारे पास 49 था तो फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, हमने उसको माइनस किया तो 48 आ गया। उसके बाद हमने 48 माइनस 3, जो हमारा सेकेंड ऑड नंबर है, हमारा आंसर आया 45। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम थोड़े स्टेप्स गलत हो गए, हमने यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट करना था, बट इट्स ओके, हमने सिर्फ स्टेप काउंट करने हैं। सो 45 माइनस 5, जो हमारा थर्ड ऑड नंबर है, हमारा 40 आ गया। 40 माइनस 7 इज इक्वल टू 33। ये 33 में से हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे 24। 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 11 होता है, तो वो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। 13 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 को माइनस करेंगे तो हमारा 0। तो हमें टिल 0 तक इसको सॉल्व करना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। अब हमारे एंड में 0 आ चुका है, तो हमने क्या करना है? जस्ट हमने उनके स्टेप्स काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता है ये 7 स्टेप हैं, तो दैट मीन हम लिखेंगे वी हैव सब्ट्रैक्टेड द सक्सेसिव ऑड नंबर्स, ठीक है, जो एक के बाद एक आते हैं, फ्रॉम 49 एंड obtained 0 इन द 7th स्टेप। हमें 7th स्टेप में 0 आया, ठीक है, 7th स्टेप में 0 आया, तो मतलब रूट 49 का आंसर क्या होगा? 7 होगा। तो इसी तरह हमने जो है बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो देखिए, मुझे पता है कि आपको डिफ़िकल्टी आ रही होगी ऑड नंबर्स लर्न करने के लिए, तो मैं आपका थोड़ा काम ईजी कर देती हूँ। मैं आपको यहाँ पर ऑड नंबर्स लिख के दे देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। ऑड नंबर्स आप इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा 1, उसके बाद होता है हमारा 3, देन है हमारा 5, हमारा 7 9 11 13, ठीक है। उसके बाद हमारा 15, देन 17 एंड 19। मुझे पता है आपको यहीं तक ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने लिखना है तो हमें पता है जो 20 है वो हमारा ऑड नंबर नहीं है, 21 भी नहीं है, क्योंकि 21 7 के टेबल पे आता है। 22, देन हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है 23। तो आप अब फ़िलहाल के लिए आप इतने ही लर्न कर लीजिए, यही आपको हेल्प करेंगे। और जो सेकंड जो टिप है मैंने बताया था, क्या करना है आपने? लर्न स्क्वायर्स। आप स्क्वायर्स को लर्न कर लीजिए, एटलीस्ट आप 1 to 10 तो कर ही लीजिए, ये आपको करने ही करने हैं। अगर आप 40 तक या 25 तक इसको लर्न कर पाए तो बहुत वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ 1 to 10 कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका जो काम है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूट 64। तो हमने अब क्या फाइंड आउट करना है? हमने रूट 64 की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हम वही अपना सेम मेथड यूज़ करेंगे, माइनस करने वाला। हम करेंगे 64 -1, ये हमारा कितना आएगा? 63। सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है? 3, तो हमारा आ जाएगा 60। थर्ड हमारा ऑड नंबर जो होता है वो होता है 5। 60 में से 5 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 55। देन अगेन हम 55 में से जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है वो होता है 7, हम इसको माइनस करेंगे, इट वुड बी 48। यस, उसके बाद 48 में से हमारा जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 9, ठीक है। ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 39। उसके बाद 39 माइनस 11 इज इक्वल टू, जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है वो आ जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद 28 में से हमारा नेक्स्ट जो 11 के बाद हमारा कौन सा ऑड नंबर है? यस, 13 है ये, तो वो हमारा आ जाएगा 5 6 7 8। यस, हमारा 13 माइनस करके 15 आ जाएगा। उसके बाद 13 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है 15 है, वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह हम क्या है इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये देखिए, बस हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सेकेंड स्टेप में इनके स्टेप्स जो है काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप है। तो दैट मीन जो √64 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 64 ही आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है रूट हमने 100 फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे हमें पता है कि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन अगर हमें उन्होंने बोला है कि सब्ट्रैक्शन मेथड से आपने निकालना है, ठीक है ना, तो हम इसको आराम से ऐसे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 - 1 = 99, ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद 99 - 3 = 96, 96 - 5 = 91, 91 - 7 = 84। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं फर्दर वीडियोस को थोड़ा स्लो से आपको पढ़ाऊँगी। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या स्टेप है, तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। 91 - 7 हमारा 84 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपकी कैलकुलेशन एकदम ठीक होनी चाहिए। आप मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपको माइनस अच्छे से करना आना चाहिए, अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि आपका सही आंसर आ सके, ठीक है। 75 - 11 64 आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट है जो 13 है, 4 - 3 इट वुड बी 51। उसके बाद हमारा 51 - 13 के बाद हमारा क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 3 - 1, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 36, ठीक है। उसके बाद 36 माइनस हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 17, ये हो गया हमारा 19, राइट। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। 19 - 19 = 0, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमारे सारे स्टेप्स थे ये हमने कर लिए हैं। चलो अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो √100 है, हमारा जो √100 है वो किसका है, 10 का है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ रहे होंगे। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये जो और नंबर्स हैं इनको गलत नहीं लिखना, इनको सही लिखना है। इन सेकेंड इनकी क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इन सेकेंड आपकी सब्ट्रैक्शन सही होनी चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर अगर आप लर्न कर लोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यस, चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √169 की हमने वैल्यू निकालनी है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है √81 की हमने वैल्यू निकालनी है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम अगेन हम सेम मेथड ही लगाएंगे। हम यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 169 - 1 ये हमारा आ जाएगा 168। अगेन 168 - 3 = 165। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग 165 - 5 = 160। 160 में से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर जो हमारा 7 है। देखिए ऑड नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, सॉरी 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास 1 3 5 है, इनमें से कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है 153 - 9 करेंगे। देखिए 9 जो है वो 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 2 से नहीं होता, तो हमें मेन जो है 2 का देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा 144 - 11, ये आएगा 133। 133 - 13 करेंगे, 3 - 3 0 2, ये हमारा 120 आ जाएगा। अब हमारा 120 - 15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 105, ठीक है। उसके बाद हमारा 105 हम माइनस करेंगे 15 के बाद जो हमारा और नंबर है वो 17 है। ये हो जाएगा हमारा 88। 88 - 19 करेंगे हम, हमारे पास 69 आ जाएगा। अगेन 69 - 21 जो हमारा नेक्स्ट और नंबर है, तो ये हमारा अगेन 69 - 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48।
यस 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4, ठीक है। तो 48 में से हमारा अगेन जो हमारा है 23 और नंबर वो आ जाएगा 25, ठीक है। उसके बाद 25 में से हमारा जो नेक्स्ट और नंबर है वो है 25, वो हमारा 0। तो देखिए हमने 0 तक करना था, तो बस हमने स्टेप्स काउंट करने हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स आए हैं। चलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान रखिए, आप सिंपली इनको ऐसे ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 13 आया, तो मतलब हमारी जो रूट 16 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा है रूट 81। तो रूट 81 हमें पता है, अगेन हम स्टार्ट करेंगे। 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। 80 माइनस, उसके बाद हम नेक्स्ट और नंबर जो हमारा है वो है 3, हम माइनस करेंगे 3, ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस 3 वुड बी 77। 77 में से हम माइनस करेंगे 5, 7 माइनस 5 2, तो ये 72 हो जाएगा। 72 माइनस 7, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 65। 65 में से नेक्स्ट और नंबर हमारा 9 है। पहले हम 5 माइनस कर देंगे तो 60 रह जाएगा। देन 60 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा यहाँ पर। 56 में से अगेन हम माइनस करेंगे 11, तो ये हमारा आ जाएगा 45। 45 में से अगेन हमने माइनस किया 13, तो ये आ रहा 32। 32 में से नेक्स्ट और नंबर हमारा 15 आता है, माइनस करेंगे 17। 17 और 15 के बाद हमारा नेक्स्ट और नंबर 17 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमें 0 तक देखना था। ये हमारे पास पूरी सीक्वेंस बन गया है। चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें पता चल गया रूट 81 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। हमें ये भी पता है कि अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर 81 ही आएगा। यस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूट 256, मतलब हमने 256 का रूट निकालना है। तो अगेन हम सेम मेथड ही यूज़ करेंगे। So let's start. 256 minus 1, it would be 255. 255 minus 3, it would be 252. ओके, उसके बाद 252 में से हम नेक्स्ट और नंबर माइनस करेंगे 5 4, ये आ जाएगा 247। येस 247 माइनस नेक्स्ट करेंगे 7, इट वुड बी 240। 240 माइनस 5 करेंगे, इट वुड बी 235। सॉरी 5 नहीं, उसके बाद 7 के बाद जो आता है हमारा वो होता है 9। 240 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 231। 231 में से हम माइनस करेंगे 11, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 माइनस 1 2 1 0 220 हो जाएगा। 220 में से अगेन हम माइनस करेंगे 13, ये हमारे 207। 207 में से माइनस करेंगे हम 15, नेक्स्ट और नंबर ये हमारा 192 आ जाएगा। 192 में से हम माइनस करेंगे 17 इज इक्वल टू 50 के बाद 17, 175 हो जाएगा ये। 175 के बाद नेक्स्ट और नंबर 19 आता है, ये आ जाएगा 156। 150 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 का हमने रूट निकालना है। तो अगेन हम सेम मेथड माइनस करेंगे, फॉलो करेंगे। 256 माइनस 1 255। 255 में से 3 माइनस करेंगे 252। 252 माइनस 5 इज इक्वल टू 247। 247 में से नेक्स्ट और नंबर 7 माइनस किया 240। 240 में से अगेन हमने 9 माइनस किया 231। 231 माइनस 11 इज इक्वल टू 220। 220 माइनस 13 इज इक्वल टू 207। 207 अगेन हमारा जो नेक्स्ट और नंबर है 15 है 192। 192 में से अगेन 17 माइनस करेंगे 175। 175 माइनस 19 156। 156 माइनस 21 135। 135 माइनस 23 इज इक्वल टू 112। 135 उसके बाद हम 112 में से 25 माइनस करेंगे 87। 87 माइनस 27 60। 60 माइनस 29 31 एंड लास्ट 31 में से 31 माइनस करेंगे 0। तो हमारे ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए हैं। अब हमने स्टेप्स जो है काउंट कर लेने हैं कितने बने हैं टोटल।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा 16 बना है, तो मतलब रूट 256 वुड बी इक्वल्स टू 16। यस, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको मेरे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।